बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही आज की डेट में जो हम लोग आए दिन सुनते हैं पेपर में कि एक जो हम लोग को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा AQI ख़राब हो गया है। इवन पटना में भी बहुत ज़्यादा AQI ख़राब हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, स्मोकिंग तो एक फैक्टर है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में भी दो तरह के हैं, एक पार्टिकुलेट मैटर का और एक स्मोकिंग का, जो धुआं का जो होता है। तो धुआं वाला जो स्मोक होते हैं उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इन कंपेयरिंग टू द जो पार्टिकुलेट मैटर धूल वाला जो पोल्यूशन है। हालांकि दोनों जो है अपने लंग्स में जा कर के बैठते हैं, लेकिन केमिकल्स जो होते हैं धुआं के अंदर, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं या जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जिसको बोला जाता है, तो ये जो PAH ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे बेंजीन है, हेवी मेटल्स होते हैं, लेड जैसे आइटम रहते हैं जो डीजल वगैरह में रहते हैं और उसका धुआं में मिलता है। तो ये क्या होता है कि एक दिन में चीज़ें नहीं होती, वो जब बॉडी में जाता है तो एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट करके फिर इसके कारण इन्फ्लामेशन होंगे, फाइब्रोसिस होगा, बार बार वही चीज़ रिपीट होंगे, तो बॉडी को इंसल्ट होता है, लंग्स को बार बार इंसल्टिंग मिलते हैं। और यही कारण होता है कि हम लोगों ने देखा है कि डाउन द लाइन जिन्होंने 20-25 साल तक चूल्हा का धुएं पर चूल्हा जो है उसका यूज करके खाना बनाती थी लेडी, वो पेशेंट अभी आ रही है लंग कैंसर लेकर के। तो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने उज्ज्वला योजना से घर घर जो गैस पहुँचाने का इन्होंने काम किया है। इसके कारण बहुत सारे लोगों का लाइफ जो है चेंज हुआ है। शॉर्ट टर्म में भी चेंज हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी चेंज हुआ है। लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां होती थी, श्वास रोग से जो बीमारियां होती थी, जैसे ब्रोंकाइटिस होता था, न्यूमोनाइटिस होता था, या एलर्जिक अस्थमा होता था, और साथ में लॉन्ग टर्म में कैंसर जो होते थे, ये सब चीज़ें बहुत ही कम अब हो गया है। जो कि एसोसिएटेड होता था काऊ डंग पर जो लोग खाना बनाते थे, जो गोईठा पर खाना बनाते थे, उनसे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। और एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा खतरा के रूप में आ गया। इवन कहिए तो जो इंडिया का राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर इतना हाई पॉपुलेशन है, और इसके कारण सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारे और भी बीमारियाँ होती हैं। जैसे आँख में इरिटेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, एलर्जीज होते हैं। तो इसके अलावा हार्ट पर असर पड़ता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, खासकर बच्चों में भी अब इतना इफेक्ट कर रहा है कि उनको भी आए दिन ये सब चीज़ की समस्याएं हो रही। तो हम लोग को इससे बच के रहना है, और गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी ला रहे हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यदि आप एयर फिल्टर यूज कर सकते हैं घर में, जो कि मामूली कॉस्ट है, 7,000, 10,000, 20,000 का आता है, तो उसको यूज करना चाहिए, ताकि आप कम से कम रात में सोते समय जो पोल्यूटेड एयर का इन्हेलेशन आप नहीं करें। तो ये एक माध्यम है जो कि आप पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं। दूसरा है कि जो वृक्षारोपण और ये सब चीज़ें तो पॉलिसीज हैं ही, अपने लेवल पर भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप बंद कर सकते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं जहाँ पर कि आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को आपको कम करना होगा। या जो हेवी ट्रैफिक होता है उस समय, तो इस चीज़ के समय आपको निकलना कम कीजिए, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी का। कम से कम चेस्ट एक्स एटलीस्ट करवा करके देख लेना है। यदि लॉन्ग टर्म से आपको खांसी हो रही है, कफ का ब्लीडिंग हो रहा है, तो निकट का जो भी फिजिशियन हो, चेस्ट फिजिशियन, उनसे मिल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को लो डोज CT स्कैन, एक स्क्रीनिंग टूल होता है लो डोज CT स्कैन, तो उसको भी करना चाहिए। जो कि देखा गया है कि मोर देन 50 पैक ईयर्स जो स्मोकिंग करते हैं उसमें एक कैंसर को अर्ली स्टेज में पता करने के लिए स्क्रीनिंग के रूप में लोग वेस्टर्न कंट्री में यूज होते हैं, जो एनुअली हम लोग करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंट हियरिंग के लिए।